दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगता है, अक्सर वही अपनी ही बिसात पर मात खा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आज उसी मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं। जिस चाल को वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, वही चाल उनकी सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। वो जिस फैसले को जीत कह रहे थे, असल में वही उनकी हार की तहरीर बन चुका है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत। दोस्तों, टैरिफ का मतलब मोटे तौर पर कहे तो व्यापार था, लेकिन ट्रंप ने इसे हथियार बना डाला, यानी व्यापार को हथियार बना देना। इतिहास में आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह व्यापार को हथियार नहीं बनाया जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने हर लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो भारत को झुका लेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक बहाना चुना कि रूस से तेल खरीदने का, जबकि सच्चाई ये है कि ये कोई मुद्दा था ही नहीं। भारत ने रूस से तेल खरीदना अमेरिका के कहने पर ही शुरू किया था, और इसकी वजह भी सबको मालूम है। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते। पूरी दुनिया महंगाई की आग में झुलस रही होती। हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सस्ता तेल चाहिए था, जहां से मिला वहीं से खरीदा। रूस ने डिस्काउंट दिया तो भारत ने खरीद बढ़ा दी। इसमें ना कोई साजिश थी, ना कोई नई चाल। दोस्तों, भारत की एनर्जी बास्केट बहुत बड़ी है। हम 30 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदते हैं, किसी एक मुल्क पर निर्भर नहीं है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से भारत सिर्फ 1 से 2% तेल खरीदता था। सस्ता हुआ, इसलिए खरीद बढ़ी। अब असली बात समझिए, अमेरिका भारत को ट्रेड डील के जरिए झुकाना चाहता था कि भारत अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी फिशरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर अमेरिकी किसानों और कंपनियों के लिए खोल दे। लेकिन भारत ने साफ कहा, ये रेड लाइन है, ये मुमकिन नहीं है। अब सोचा दबाव कैसे बनाया जाए, तो ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया। रूस से तेल खरीदना बहाना गढ़ा, लेकिन अमेरिका खुद रूस से एनर्जी खरीदता है। चीन हमसे कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीदता है। पूरा यूरोपियन यूनियन आज भी रूस से एनर्जी लेता है, लेकिन कार्रवाई किस पर? सिर्फ भारत पर। पहले 25% टैरिफ, फिर 25% पेनल्टी टैरिफ, और आरोप क्या कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है? हाँ, अमेरिका के पास ताकत है, राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने की ताकत। उन्होंने लगा दिया। भारत ने क्या किया? कुछ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। ट्रंप को उम्मीद थी कि इसके बाद भारत दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा, नहीं नहीं साहब, फिर हम जो कहेंगे मान लेंगे। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी मायूसी और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद कहीं और से आ गई, यानी एंट्री होती है यूरोपियन यूनियन की। ट्रंप को उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी भारत पर दबाव बनाएगा, यूरोप भी टैरिफ लगाएगा, क्योंकि यूरोप को डर था कि अगर रूस यूक्रेन जीत गया तो अगला निशाना यूरोप होगा। ट्रंप का प्लान था कि भारत पर दबाव डालकर 2 निशाने साधे जाए। एक ये कि भारत अपने बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दे। दूसरा ये कि भारत पुतिन पर दबाव डाले और यूक्रेन युद्ध में समझौता हो जाए। लेकिन दोनों मोर्चों पर ट्रंप बुरी तरह फेल हो गए। यूरोप ने अमेरिका का साथ देने के बजाय ठीक उल्टा रास्ता चुना। पहले ब्रिटेन ने भारत के साथ FTA साइन किया, फिर पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ FTA की तरफ बढ़ गया। एक देश ब्रिटेन और एक पूरा ब्लॉक यानी यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल दिया। अब ट्रंप ही अपनी पार्टी में घिरने लगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर सीनेटर टेड क्रूज का एक ऑडियो टेप सामने आता है। वो अपने डोनर्स से कहते हैं, मैं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस से लड़ रहा हूं। और वो साफ आरोप लगाते हैं कि इस डील की सबसे बड़ी रुकावट पीटर नवारो है, उपराष्ट्रपति JD वेंस है, और कई मामलों में खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये जो कहा जा रहा था कि भारत ने फोन नहीं किया इसलिए डील नहीं हुई, ये एक सरासर झूठ है। ये बात ट्रंप की ही पार्टी के सीनियर सीनेटर कह रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद परेशान हैं, डरे हुए हैं कि अगर टैरिफ वॉर ऐसे ही चला तो अमेरिका में महंगाई काबू से बाहर हो जाएगी। लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं। अंदर की हकीकत बाहर की मीठी बातों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा झटका
ट्रंप को भारत EU FTA से लगा है। अब अमेरिका टैरिफ लगाए या हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने साबित कर दिया कि 50% टैरिफ लगाकर भी अमेरिका भारत को झुका नहीं पाया, ना हिला पाया। भारत ने नए बाजार ढूंढ लिए, एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, ग्लोबल स्टेज पर भारत की इज्जत और वकार और ऊंचा हो गया। आज दुनिया भारत को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर देख रही है, एक ऐसा मुल्क जो संतुलन बना सकता है, शांति कायम कर सकता है। और यूरोप के लिए अब रूस से बड़ा खतरा ट्रंप बनते जा रहे हैं। उनका रवैया, उनकी मनमानी, उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति किसी को पसंद नहीं आ रही। अब आवाजें उठ रही है, अब सन्नाटा टूट रहा है और इसी बीच भारत चुपचाप अपने फैसले लेता जा रहा है। पीली मटर का मामला देख लीजिए, बिना शोर बिना बयान 30% टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिकी किसान बेहाल है। आज ट्रंप पर दबाव है कि वो मोदी से बात करे। जिस जाल में ट्रंप ने मोदी को फंसाने की सोची थी, उसी जाल में मोदी अर्जुन की तरह निकल गए। तो ये तमाम चीजें हैं जो चल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।